everyone, welcome to all of you in my YouTube channel Mathematics Tutorial. So dear students of class 11th, in mathematics today we are going to discuss about some logical proofs. बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं, प्रॉपर्टी एज अ प्रॉपर्टी मैंने बताया है, तो आज हम लोग उनका प्रूफ देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने आपको जब यूनियन बताया था तो आपको बताया था यूनियन ऑफ टू सेट्स इज कम्यूटेटिव. यूनियन आपका कम्यूटेटिव होता है, मीन्स A यूनियन B इज इक्वल्स टू B यूनियन A. तो इसकी प्रूविंग देख लीजिए. लेट X इज अ मेंबर ऑफ A यूनियन B. X बिलोंग करता है A यूनियन B में. दिस इम्प्लाइज दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B. या तो X A का एलिमेंट है या B का एलिमेंट है. दिस इम्प्लाइज दैट X बिलोंग्स टू B और X बिलोंग्स टू A. इसको इस तरह से लिख सकते हैं. ये किसकी डेफिनेशन है? X बिलोंग कर रहा है किसमें? B यूनियन A में. दिस इम्प्लाइज दैट दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस. A यूनियन B इज अ सबसेट ऑफ B यूनियन A. सिर्फ फर्स्ट एक्सप्रेशन. अगेन लेट, फिर से कंसीडर कीजिए. X बिलोंग करता है किसमें? B यूनियन A में. दिस इम्प्लाइज दैट X बिलोंग्स टू B और X belongs to A. This implies that X belongs to A or X belongs to B. This implies that X belongs to A union B, which implies that this is a subset of this one. B union A is a subset of A union B. Second, ठीक है. From first and second we get, from first and सेकेंड वी गेट, क्या मिल जाएगा आपको? A यूनियन B इज इक्वल्स टू B यूनियन A. ये दोनों इक्वल आ गए. आपको ये मिल गया. एक और मैंने आपको सिमिलरली बता रखा था, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A. देख लीजिए भाई, एक और मैंने आपको रिजल्ट बताया था. A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A. तो इसकी डेफिनेशन यूज करके इसको भी सिमिलरली सॉल्व कर सकते हैं आप. तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट रिजल्ट पे. इसके बाद हम लोग बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की. आपको बताया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूनियन की, वो देख लीजिए. हम लोग वो प्रूव करने जा रहे हैं अब. जैसे अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है भाई? A यूनियन B यूनियन ऑफ C इज इक्वल्स टू A यूनियन B यूनियन C. ये होता है. तो ये हम प्रूव करने जा रहे हैं. इसको एक बार इसका सबसेट दिखाएंगे, फिर नेक्स्ट टाइम में इसको इसका सबसेट दिखाएंगे. तो अगर आपके पास A B C तीन सेट हैं तो कंसीडर कर लीजिए X LHS का एलिमेंट है. लेट X बिलोंग करता है A यूनियन B यूनियन C में. इसका मीनिंग क्या हुआ? देखिए, X इसमें होगा या फिर इसमें होगा. X बिलोंग्स टू A यूनियन B और X belongs to C. ठीक है. अब इसका क्या मीनिंग हुआ इस वाले टर्म का? X या तो A में या B में. दिस इम्प्लाइज दैट X belongs to A और X belongs to B. यहाँ पे और था X belongs to C. तो इससे क्या आ जाएगा? X belongs to A और X belongs to B और X belongs to C. This implies that X belongs to A और X belongs to, ये डेफिनेशन लिखी है B यूनियन C की. ठीक है. अगेन दिस इम्प्लाइज दैट, और ये डेफिनेशन है A यूनियन B यूनियन C की. X belongs to A यूनियन B यूनियन C. ओके. तो यहाँ का एलिमेंट मैंने दिखा दिया, यहाँ पहुंच गया. मीन्स दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस. This implies that, sorry, X नहीं होगा यहाँ पे. This implies that A union B union C is a subset of A union B union C. से फर्स्ट पार्ट. कम टू द नेक्स्ट वन. अब क्या करेंगे? X को यहाँ का एलिमेंट कंसीडर करेंगे और उसको यहाँ पहुंचा देंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि ये अपना सबसेट हो जाएगा इसका. So again let
फिर से कंसीडर करना है x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c। x इस बारी यहाँ का एलिमेंट है। दिस इम्प्लाइज दैट x या तो a में है या फिर b यूनियन c में है। x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b यूनियन c। अगर x a में है तो ठीक है, ऐसे ही लिख दीजिए x बिलोंग्स टू a। और b यूनियन c में होने का क्या मतलब है, x या तो b का एलिमेंट है या फिर x c का एलिमेंट है। यही बात होगी। अब देखिए x a में है या x b में है, तो x a यूनियन b में जा सकता है। ये इंप्लाई कर जाएगा अपना, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a यूनियन b और x बिलोंग्स टू c एज इट इज लिख दीजिए। ये फिर से डेफिनेशन है आपके पास यूनियन की, x बिलोंग्स टू a यूनियन b with union c. This implies that a union b union c is a subset of a union b union c. Second equation. So from first and second, first में हमने इसको इसका सबसेट दिखाया, सेकंड में ये इसका सबसेट बन गया। तो क्या हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड से, a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल्स टू a यूनियन b यूनियन c। ओके, ये हमारा प्रूव हो गया। तो जैसा ही आपका एसोसिएटिव लॉ, इस लॉ को एसोसिएटिव लॉ के नाम से जानते हैं, जैसा ही एसोसिएटिव लॉ मैंने यूनियन के लिए बताया है, सेम आप प्रूव कर लेंगे इंटरसेक्शन के लिए। प्रूव करने के बाद आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपका ये इंटरसेक्शन के लिए एसोसिएटिव लॉ प्रूव हुआ कि नहीं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट आइडेम्पोटेंट लॉ पे। आ जाइए आइडेम्पोटेंट लॉ पे। आइडेम्पोटेंट लॉ यूनियन के लिए भी सेम होता है, ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए, और इंटरसेक्शन के लिए भी सेम है, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू ए। तो देखिए भाई, आपके पास इंटरसेक्शन के लिए आपको क्या करना होगा, बहुत बेसिक सा प्रूफ है। लेट x belongs to a intersection a, which implies that x belongs to a and x belongs to a. This implies that x belongs to a. तो ये डबल इंप्लीकेशन आप लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा, therefore a intersection a is equals to a। प्रूव हो गया। सेम आप यूज कर सकते हैं, मतलब जो यूनियन की डेफिनेशन है वहां पे और यूज होता है तो वो आप और यूज कर दीजिएगा, और सेम प्रूफ है आपका ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए के लिए। क्या बोल रही हूँ, ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए। ये आइडेम्पोटेंट लॉ है यूनियन के लिए। अब आते हैं हम लोग इस टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसके बाद हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन पे बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है अपना, दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो इसको फर्स्ट मैंने बोल दिया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। चलिए भाई, अब इसका प्रूविंग हम लोग देख लेते हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अगर एक्स हमारा यहाँ का एलिमेंट है तो इसका मीनिंग क्या होगा, एक्स इसमें भी है और इसमें भी है। यहां पहले इंटरसेक्शन की डेफिनेशन अप्लाई कीजिए, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b यूनियन c, विच इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। इसके थ्रू हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए x a में है और x b में है, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। ठीक है, यहाँ पे मिडल में और यूज करिए। फिर क्या है, x a में है और x c में है, x बिलोंग्स टू a एंड के साथ ज्वाइन करिए x बिलोंग्स टू c। ये किसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b एंड x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। और सॉरी, हाँ ये और है बीच में, सॉरी यहाँ पे देखिए और यूज है। अब किसकी डेफिनेशन आ गई आपके पास, ए यूनियन बी, ये ए यूनियन बी की डेफिनेशन आ गई ना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी।
तो इसी तरह रिवर्स में आप लेंगे, इधर डबल इम्प्लीकेशन लगा दीजिए, तो ये रिवर्स में भी प्रूव हो जाएगा. Therefore, what you will get? This is equals to this. A intersection B union C is equals to A intersection B union of A intersection C. देखिए रिवर्स स्टेप आपके सेम आएंगे, इसीलिए मैंने डबल इम्प्लीकेशन यहाँ पे यूज कर दिया है. तो इसको हम लोग बॉक्स किए दे रहे हैं. आप 2 बार लिख सकते हो, आपकी मर्जी, आप लिखिए, मुझे कोई टेंशन नहीं है. जब मुझे पता है ये सारे स्टेप रिवर्स जा रहे हैं, तो देखिए इस साइड से भी ये ट्रू हो रहा है और रिवर्स साइड से भी ट्रू हो रहा है, तो इसलिए डबल इम्प्लीकेशन का मतलब यही होता है, ये स्टेप इसको भी फॉलो कर रहे हैं और ये स्टेप इसको भी फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, अब इसके बाद आते हैं सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे. देख लेते हैं वो क्या है अपना. सी, दिस इज आवर सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो इसके लिए भी यहाँ पे LHS में हम एक एलिमेंट x कंसीडर कर लेते हैं. लेट x बिलोंग्स टू A union B intersection C, which implies that x belongs to A or x belongs to B intersection C. अब इसका क्या मीनिंग निकल के आएगा आपका, x A में है और इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे x B में भी और x C में भी है. x belongs to A और x belongs to B and x belongs to C. ठीक है, तो अब देखिए पहले जहां पे यहाँ एंड लिखा हुआ था, इस बार ही और लिखा है, तो और से दोनों को ज्वाइन कीजिए. x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, मिडिल में आपके एंड यूज होगा. नेक्स्ट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू C. अब देखिए डेफिनेशन किसकी बन गई, ये x A में भी हो सकता है तो और B में भी हो सकता है, दोनों में से किसी एक में जा रहा है तो डेफिनेटली यूनियन में पहुंचेगा, इंटरसेक्शन में नहीं. इंटरसेक्शन में होने के लिए दोनों में होना चाहिए. एंड यहां से भी सेम डेफिनेशन अप्लाई कीजिए, A यूनियन C. यूनियन में पहुंच रहे हैं ना A यूनियन C के. फिर क्या है, यहाँ एंड यूज है, x इसमें भी और इसमें भी है, तो डेफिनेटली इंटरसेक्शन में पहुंचेगा ही पहुंचेगा. x बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू A यूनियन x belongs to A union B intersection A union C. वापस लिख रही हूँ इस स्टेप को, A union B intersection A union C. अब देख लीजिए रिवर्स में क्या करना है, आपको x को यहाँ का एलिमेंट कंसीडर करना है. तो जैसे यहाँ का एलिमेंट कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले एंड ये इंटरसेक्शन की डेफिनेशन इम्प्लाई करेंगे. अब ये अप्लाई करने के बाद क्या इम्प्लाई कर जाएगा, ये इस स्टेप को इम्प्लाई करेगा, कर गया. अब यहाँ पे दोनों जगह यूनियन लगा तो यूनियन की डेफिनेशन को ओपन करेंगे और यूज करेंगे, ये कर दिया. तो इस स्टेप ने इसको इम्प्लाई किया, कर गया. फिर उसके बाद देखिए अब x बिलोंग्स टू A और यहाँ पे भी x बिलोंग्स टू A है, तो x बिलोंग्स टू A को एज अ कॉमन ट्रीट करिए. x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू C, ये स्टेप इसको इम्प्लाई कर गया. और देखिए ये फिर इसकी डेफिनेशन बनी तो डबल इम्प्लीकेशन आपका लग गया. Therefore, आपके पास क्या आ गया भाई, देख लीजिए, A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C. ये आ गया, ये अपना सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ये सारी जितनी भी लॉजिकल प्रूविंग्स बता रही हूँ सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में आपको डेफिनेटली आएंगे. और मेन चीज इसमें इसके इम्पोर्टेंस का जो लॉजिक है, इम्पोर्टेंट होने का रीजन है, वो सिर्फ और सिर्फ इसका लॉजिक है. आप में से बहुत ज्यादा लोग लॉजिक नहीं समझ पाते, एंड के प्लेस पे और के प्लेस पे एंड यूज करते हैं और क्वेश्चन आपका वहीं पे गलत हो जाता है. सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट. तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे. ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, अगर ए और बी दो सेट हैं और तो उनके लिए हमें प्रूव करना है A यूनियन B इज इक्वल टू A माइनस B यूनियन B. ठीक है, तो सेम है अपना. जब देखिए आपके पास सेट लिखा नहीं होगा, सेट की वैल्यू, तो हर बार आपको लॉजिक्स का यूज करना है. लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B. अगर आपका x A यूनियन B में बिलोंग करता है तो इसका क्या मतलब है, दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B. x या तो A में होगा या B में होगा. दिस इम्प्लाइज दैट
इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a, लिख दिया। अब देखिए इसमें थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है। थोड़ा सा लॉजिक जो यूज करने को कहा है वो क्या है, x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू u। देखिए कहीं भी हो, a में, b में, a b यूनिवर्सल सेट में, तो यूनिवर्सल सेट में पहुंचे गई। एक आपको पहले क्वेश्चन बताया था तो उसमें मैंने लिखा था कोई एलिमेंट u में लाई करता है, मींस वो या तो किसी सेट में लाई करेगा या फिर उसके कॉम्प्लीमेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो वही लॉजिक यूज करने जा रही हूँ, x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a एंड u में होने का क्या मतलब है, x बिलोंग करता है b को और x डज नॉट बिलोंग टू b, या तो b में है या x b में नहीं है। अब देखिए भाई इसका क्या मतलब हुआ, x b में है या b में नहीं है, x बिलोंग्स टू b, ठीक है, और x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। x b में है, यहाँ पे भी x b में है, बीच में और लिखा है तो ये इसे एज अ कॉमन ट्रीट कर लिया, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। यूज कर लीजिए। क्या आ गया आपके पास, दिस, ये जो ब्रैकेट में लिखा है वो डेफिनेशन किसकी, a माइनस बी की। x बिलोंग करता है b में और x बिलोंग कर रहा है a माइनस b में। दिस इंप्लाइज दैट x आपका कहाँ बिलोंग कर रहा है, b यूनियन a माइनस b में। x आपका यहाँ बिलोंग कर रहा है, जस्ट अभी आपको पहले बताया है कि यूनियन आपका कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव होने की वजह से x आपका बिलोंग कर जाएगा a माइनस बी यूनियन b में। अब देखिए ये सारे भी आपके रिवर्स भी सबका ट्रू है, तो मैं यहाँ पे डबल इम्प्लीकेशन यूज कर रही हूँ। Therefore what you will get that a union b is equals to a minus b यूनियन b, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया लॉजिकली। कम टू द नेक्स्ट वन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। पूछे जाने का रीजन ऑब्वियसली मैंने बता दिया, जिस क्वेश्चन में कोई ना कोई ट्रिक होगी, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट लॉजिक होगा, वही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होगा। तो क्या है, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रीजन होगा। ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी को इक्वल शो करना है ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी के। तो कंसीडर करिए एलिमेंट यहाँ का, लेट एक्स आपका बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी में। डेफिनेशन अप्लाई कीजिए, एक्स इसमें भी प्रेजेंट है और एक्स इसमें भी प्रेजेंट है, मींस एक्स बिलोंग कर रहा है ए में एंड एक्स बिलोंग कर रहा है बी माइनस सी में। अब देखिए एक्स आपका ए में तो है ही, एक्स बिलोंग कर रहा है ए में एंड एक्स बी में है और सी में नहीं है, एक्स बिलोंग्स टू बी, यहाँ पे भी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू सी। ये आ गया आपके पास। फिर देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एंड है, यहाँ पे भी एंड है, तो दोनों को अलग अलग हम सेपरेटली लिख सकते हैं और ज्वाइन किससे करेंगे, एंड से। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ज्वाइन किससे कर रहे हैं, एंड से। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू सी। किसकी डेफिनेशन बन गई भाई, एक्स बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में, एक्स बिलोंग कर रहा है अपना ए इंटरसेक्शन बी में एंड एक्स ए में है सी में नहीं है। ठीक है, ए में है सी में नहीं है तो डेफिनेटली इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। माइनस मत यूज करिएगा, देखिए यहाँ पे मुझे इंटरसेक्शन लाना है इसलिए इसको देखते रहिएगा। एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन सी। अब देखिए ये किसकी डेफिनेशन बनी, ये इसमें है और इसमें नहीं है, ये यहाँ पे माइनस लाना है, यहाँ पे माइनस की डेफिनेशन यूज कर दीजिए। एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। सबके रिवर्स भी ट्रू है तो यहाँ पे डबल इंप्लीकेशन आप लगा के देयरफॉर आपका क्या इक्वल हो गया, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी
इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ये दोनों साइड से आपका ट्रू हो गया और उसके थ्रू आपने ये प्रूव कर लिया। ठीक है, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताए थे, सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन पे बताया था, माइनस के साथ यूनियन इंटरसेक्शन नहीं बताया था, तो इसलिए इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप इस तरह से करोगे डबल इम्प्लीकेशन लगा के तो आपका क्वेश्चन पे मार्क्स डिडक्ट होंगे या फिर ये रॉन्ग मेथड है। नहीं, ये करेक्ट है। बट होना क्या चाहिए, ये स्टेप्स प्रीवियस स्टेप्स को फॉलो करने चाहिए। अगर फॉलो जहां पे नहीं कर रहे हैं वो आप चेक कर लीजिएगा कहाँ फॉलो कर रहा है कहाँ नहीं फॉलो कर रहा है। मुझे पता है इसलिए मैंने डायरेक्ट डबल इम्प्लीकेशन यूज कर दिया। आपको चेक करना होगा कि हाँ भाई अगर ऐसा है एक्स यहाँ का एलिमेंट है तो क्या एक्स यहाँ पहुंचेगा, डेफिनेटली पहुंचेगा। माइनस की डेफिनेशन अप्लाई कीजिए, जरूर पहुंचेगा। फिर देखिए इससे पहले वाले में ये यहाँ पहुंचेगा, हाँ पहुंचेगा। फिर से डेफिनेशन अप्लाई कीजिए, फिर ऊपर देखिए यहाँ पे भी डेफिनेशन अप्लाइड है, यहाँ पे भी डेफिनेशन ही अप्लाइड है। तो ठीक है, इसी तरह से सारे वीडियोस देखते रहिए, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फर्दर अपडेट्स के लिए। मैंने आपसे कई बार कह रखा है ये चीज, इससे आपका ही प्रॉफिट होगा। इसके अलावा इसमें और भी जितने भी सारे लॉजिकल प्रूफ्स हैं वो सारे के सारे प्रूफ्स आप खुद करिएगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। टिल देन, थैंक यू, कीप वॉचिंग।